गेंदा के फूलों का प्रयोग त्योहारों, मंदिरों या फिर शादी समारोह स्वागत के लिए किया जाता है। फूलों के बिना करीब करीब सभी समारोह अधूरे माने जाते हैं और गेंदा फूलों के बढ़ते प्रचलन के चलते किसान भी फूलों की खेती में काफी रुचि दिखाने लगे हैं। लेकिन गेंदा के फूलों की अधिक उपज मिले, इसके लिए आपको गेंदा की खेती वैज्ञानिक तरीके से करनी होगी। तो आप किस प्रकार से करें गेंदा की उन्नत खेती, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गेंदे के फूलों की मांग पूजन, सजावट, इत्र, दवाइयाँ बनाने के लिए खूब होती है। बाकी फूलों के मुकाबले गेंदे का फूल बेहद खास और महत्वपूर्ण है। इसका सामाजिक, धार्मिक और शादी विवाह की सजावट के लिए किया जाता है। ये किसानों को अधिक लाभ देने वाली फसल है। इसकी खेती कम लागत में भी अधिक उत्पादन और मुनाफा देती है। भारत में इसकी खेती कहीं भी की जा सकती है। इसकी खेती के लिए शीतोष्ण और समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होता है। 14 से 28 डिग्री तापमान फूलों की बढ़ोतरी और गुणवत्ता के लिए अच्छा माना जाता है। मिट्टी, इसके लिए अच्छे जल निकास वाली उपजाऊ मिट्टी जिसका pH मान 6.5 से 7.5 हो उपयुक्त होती है। इसमें आज के समय में गेंदे की कई उन्नत किस्में विकसित हैं। अफ्रीकन गेंदा, इस किस्म की फसल 90 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसके फूल बड़े आकार के और लेमन, पीले, सुनहरे, संतरी और गहरे पीले रंग के होते हैं। ये लंबे समय की किस्म है। इसकी अन्य किस्में जैसे जायडन डबल, अफ्रीकन ऑरेंज, क्राउन गोल्ड, अफ्रीकन पीला किस्में किसान लगा सकते हैं। फ्रेंच गेंदा, ये छोटे कद की जल्दी फूल देने वाली किस्में हैं। इसके फूल छोटे आकार के और पीले, संतरी, सुनहरे, लाल रंग और महोगनी रंग के होते हैं। इसकी अन्य किस्में जैसे रूस्टी रेड, बटर स्कॉच, स्टार ऑफ इंडिया, लेमन ड्रॉप किसान लगाकर अधिक फूलों का उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा गेंदा की पूसा बसंती और पूसा नारंगी गेंदा की उन्नत किस्में हैं जिन्हें किसान लगाकर अधिक उत्पादन ले सकते हैं। बीज की मात्रा, गेंदे की खेती के लिए 1.5 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बीज का उपचार, बुआई से पूर्व बीज की कार्बोडाइजम 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। खेत की तैयारी, खेत की पहली जुताई मिट्टी पलट हल से करें। इसके बाद इसमें 2 क्विंटल गोबर की खाद और 4 क्विंटल नीम की खाद भूमि में अच्छे से मिला दें। इसके बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेते हैं। नर्सरी पोत तैयार करना, पहले जमीन को 2% फार्मिलिन से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद 3 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेते हैं। बीज को कतार से कतार की दूरी 5 सेंटीमीटर रखते हुए 3 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करनी चाहिए। बुआई के बाद हल्की भुरभुरी गोबर की खाद से ढककर सिंचाई करके सूखे घास से ढक देते हैं ताकि बीजों का अंकुरण अधिक समान हो। गेंदे की बिजाई वर्ष में कभी भी की जा सकती और सर्दियों में इसकी बिजाई मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर में करते हैं। खाद और उर्वरक, किसान भाइयों, पोषक तत्वों का प्रयोग मिट्टी परीक्षण रिपोर्ट के अनुसार करें। सामान्य तौर पर फसल की अच्छी पैदावार के लिए यूरिया 70 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 100 किलो और म्यूरेट ऑफ पोटास 53 किलो प्रति एकड़ में डालते हैं जिससे फसल की पैदावार अच्छी होती है। गेंदे की रोपाई, तैयार खेत में पौधरोपण से पहले खेत की छोटी छोटी क्यारियों में बांट लेते हैं। गेंदे के पौधों की रोपाई समतल क्यारियों में की जाती है। रोपाई की दूरी गेंदे की किस्म पर निर्भर करता है। अफ्रीकन गेंदे में पंक्तियों से पंक्तियों की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। रोपण का कार्य सायंकाल के समय में करना चाहिए। रोपाई के बाद हल्की सिंचाई करनी चाहिए। इस तरह से किसान भाई गेंदा की खेती करके अधिक फूलों का उत्पादन करके अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज किसान का सवाल और उसका जवाब कुछ इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मजीठा, जिला इटारसी के कृषक जीवन लाल ने। ये बैगन की फसल में तना और फल छेदक कीट के समन्वित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो जीवन लाल जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। आज हम चर्चा करेंगे बैंगन फसल में कीट एवं रोगों का
नियंत्रण। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बैंगन फसल में मुख्यतः एक ब्रिंजल सूट एंड फ्रूट बोरर कीट का प्रकोप होता है और ये कीट इस फसल को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्षति पहुंचाता है। कई बार पूरे के पूरे जो खेत होते हैं वो इस कीट के द्वारा प्रभावित होकर और पूरा फल होता है वो नष्ट हो जाता है और किसान भाइयों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। ये कीट पहले शाखाओं में पाया जाता है और जहाँ ये कीट पाया जाता है कुछ समय बाद में शाखाएं धीरे धीरे करके सूखना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था होती है इस कीट की और अगर इस कीट को हम समय पर नियंत्रित नहीं करते हैं तो जैसे ही फल बनता है उस फल में ये कीट प्रवेश कर जाता है और उन फलों की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर देता है। किसान भाइयों, फल और तना छेदक कीट के नियंत्रण के हेतु फसल में 6 से 7 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए। इसके साथ फसल में लाइट ट्रैप का भी उपयोग करना चाहिए। यदि फसल में नुकसान आर्थिक क्षति स्तर से अधिक है तो आप रासायनिक नियंत्रण के लिए 1 मिलीलीटर इंडोक्साकार्ब दवा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर फसल पर छिड़काव करें, जिससे फल और तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। तो इस कीट का नियंत्रण के लिए हमें नीम ऑयल का छिड़काव भी कर सकते हैं और इसके अलावा स्पाइनोसेड 45 SC लगभग 3 ml 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके भी इसका नियंत्रण कर सकते हैं। इसके अलावा प्रोफेनोफॉस 50 cc 2 ml पर लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करके और इस कीट को हम नियंत्रित कर सकते हैं।